भोले बाबा ने विचार किया दर्शन करने के लिए कैसे जाएं, कौन सा उपाय करें। तो भोलेनाथ चले गए कागभुसुंडी जी के साथ में सरयू के किनारे, और वहां जाकर के क्या करते हैं, ज्योतिष बन जाते हैं। मैया ने पूछा आप यही रूप में गए थे? प्रभु बोले नहीं नहीं, हम दोनों मनुष्य बन के गए थे। कागभुसुंडी जी और भोलेनाथ मानव बन के गए थे। और मैया ने और ज्यादा मन लगा करके सुना है। भोले बाबा कहते हैं सरयू के किनारे हम लोगों ने एक केंद्र खोला, भविष्य पूछो केंद्र, हम ज्योतिष बन गए। मैया बोली अच्छा फिर क्या हुआ? तो वहां जाकर के भोलेनाथ ज्योतिष बन गए, भुसुंडी जी इनके चेले बन गए। और वहां पर बड़ा सा कार्ड, होर्डिंग बैनर लगाया गया, किसी को भी भविष्य देखना हो यहाँ आ जाइए। और 1 महीने तक फ्री सेवा। अब फ्री का सुन करके खूब भीड़ लगा। ज्योतिष ने अपना नाम रखा शंकर शर्मा और चेला का नाम है भुसुंडी शर्मा। दोनों बड़े आनंद ले रहे हैं। लोग आए, फ्री में मिल रहा था। फ्री के नाम से तो लोग कहीं भी चले जाते हैं। अगर मिल जाए फ्री में जहर भी तो पीने को तैयार हो जाते हैं। फ्री में मिले तो फिनाइल भी पी लेंगे। विशेष करके भारत के लोग तो वो फ्री का सामान छोड़ेंगे नहीं। प्यार से बोलो। तो जैसे फ्री में भविष्य पूछने को मिल रहा था, सब गए, लाइन लगा करके, इतना भीड़। भोले बाबा त्रिकालदर्शी सब कुछ सही सही बताते हैं। कल ऐसा हुआ था, परसों ऐसा हुआ था, तुम्हारे जीवन में ऐसा होने वाला है। अब तो धीरे धीरे बाबा का नाम अयोध्या में फेमस हो गया, सबको पता चला। लोग बातें करने लगे, अरे वो शंकर शर्मा जो ज्योतिष हैं बड़े अच्छे ज्ञानी हैं। और ये बात दासियों के माध्यम से महल तक पहुंचा। रानी के पास गए, महारानी जी से कहा महारानी आजकल हमारे अयोध्या में एक ज्योतिष बाबा आए हैं, बड़े ज्ञानी हैं, सब सही बताते हैं। अब जैसे मैया ने सुन लिया, माँ कहती हैं उनको लेकर के आ जाओ, हमें अपने बालक का भविष्य देखना है। जैसे वहां गए, महल से सेवक चले जाते, मंत्रीगण चले गए। वहां पर बड़ा भीड़ था सरयू के किनारे। भोले बाबा तक ये बात पहुंचा कि आपको हमारी रानी ने बुलाया है। भगवान ने सुन लिया, महल से बुलावा आया, कौशल्या जी ने बुलाया है। क्यों बुलाया? राम जी के भविष्य देखने के लिए बुलाया। अब तो भोलेनाथ तुरंत चेला से कहते चेला बात बन गया, चलो। अपने चेला को लेकर के चल दिए। अब वहां भीड़ था, कह रहे हैं कि बाबा हमारा भविष्य बताओ, हमारा भविष्य, हमारा भाग्य बताओ। भगवान कहते अब आपका नहीं, अपना ही भाग्य खुल गया है। दौड़ के चले गए। जैसे पहुंचे महल में, भगवान शंकर को लोगों ने कहा आपके लिए भीतर बुलाया गया है। भगवान बोले ये हमारे साथ में हमारा चेला है, इनको भी एंट्री कराओ। लेकिन लोग कह रहे हैं महल है, सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया जाता है, केवल शंकर शर्मा का ही पास बनाए, चलिए आप अंदर। तो कहते हैं भगवान बोले ऐसा करो, हम अंदर जाते, चेला को बाहर छोड़ देते हैं। अब भुसुंडी जी जिनका प्लानिंग था आने का, भोले बाबा कह रहे हैं हम जा रहे हैं, इनको छोड़ देते हैं। भुसुंडी जी भगवान को देखे बाबा ये क्या कर रहे हैं? भगवान बोले चिंता मत करो, हम कुछ न कुछ व्यवस्था अवश्य करेंगे। जैसे भगवान भीतर गए, मैया कौशल्या जी ने अपने बालक राम को भगवान शंकर के गोद में रख दिया और कहा कि बाबा बताइए हमारा बालक का भाग्य कैसा है, मेरे बालक का भविष्य आप देख करके बता दीजिए। और जैसे माँ ने पूछा, भोलेनाथ ने प्रभु को गोद में लिया। हाथ की रेखाएं, छोटे छोटे हाथों की हस्त रेखाएं देख रहे हैं। भगवान बोले माँ आपका बेटा मर्यादा पुरुषोत्तम होगा, इनके भीतर बड़े अच्छे गुण हैं, लेकिन हाथ की रेखाएं बहुत छोटी है। देखो मैया हमारा नियम है
मेरे जो चेला है ना वो रेखा देखता है और हम क्या क्या है बताते हैं, पहले रेखा उनको देखने दीजिए, मेरा आँख थोड़ा कमजोर हो गया। मैया बोली ठीक है, तो चेला जी को भी बुलाइए। चेला को जैसे बोल दिया, भुसुंडी जी भी बड़े खुश होकर के भीतर आ गए। अब जैसे अंदर आ गए, भगवान शंकर को देखा, भुसुंडी जी प्रणाम करते, बाबा आपने मेरे ऊपर भी कृपा कर दिया, प्रणाम किया। अब भुसुंडी जी देखते हैं, जब से भीतर आया हूं भोलेनाथ केवल अपने गोद में भगवान को लेकर के हाथ देखे जा रहे हैं। अब मैया भी वहीं पर बैठी, भुसुंडी जी विचार करते अब क्या कहा जाए। मैया से कहते माँ, ये जो भगवान है ना, ये जो बाबा जी है ना, ये केवल हाथ की रेखाएं देखते हैं और बताते, मेरा काम है पैरों की रेखा देखना, मैं देख लूं। मैया बोली ठीक है, देख लीजिए। और चरण में बैठ करके चरण को लेकर के आज काग भुसुंडी महाराज देखने लगे, निहारने लगे, चरण के रेखा को देख रहे हैं। और उसके बाद में वो देखे कि भगवान शंकर केवल एक हाथ को पकड़े हैं, दूसरा हाथ खाली है। चरण को हाथ में लिया, हृदय से लगाया और प्रभु के एक हाथ को अपने सिर पर रख दिया। भोले बाबा ने देखा, अति हर्षित आनंदित हो गए। मैं गुरु बन के आया, केवल हाथ ही देख रहा हूं, और आप चेला बन के आए और आप चरण को भी देख रहे हैं। प्यार से बोल दीजिए ना, अरे जोर से बोलो ना, मस्ती में बोल दीजिए ना। आनंद आ रहा है तो, लेकिन ऐसा लग रहा है आप लोग को आनंद नहीं आ रहा है, आवाज में बिल्कुल दम नहीं है। एक बार चिल्ला करके बोल दीजिए ना। और उसके बाद में जैसे वहां से हाथ पैर भगवान का दर्शन किया, उसके बाद भोलेनाथ तो चले गए। भगवान शंकर के जाने के बाद भुसुंडी जी महाराज 5 वर्ष तक, जब तक भगवान बालक थे, बाल्यावस्था में बाल चरित्र जब तक प्रभु ने किया, तब तक भुसुंडी जी महाराज वहीं पर रहे हैं और कौआ बन करके रहे। 1 साल तक भगवान राम जी बाहर नहीं चलते थे, भीतर महल में ही थे। 1 वर्ष तक भुसुंडी जी ने कुछ भी खाया नहीं है, भूखे रहे 1 वर्ष तक। उनका भाव था जब भगवान स्वयं हमको अपना जूठा खिलाएंगे तभी हम खाएंगे, किसी का दिया नहीं खाते थे। इतना सुंदर भाव, भले ही कौवा है लेकिन भाव देखिए, भक्ति देखिए, अति प्रेम, अति अनुराग। ऐसी कथा माँ भवानी को भोलेनाथ सुनाते हैं। और जैसे भोले बाबा चले गए, बाबा कहते हैं उस समय हमने देखा चक्रवर्ती जी के पास में जो भी आता था ना, उनको खूब देते थे, जो जो मांगता था। लोग आ रहे हैं, जो जिस वस्तु का याचना करते थे सब दे करके भेजा है। सब बड़े हर्षित भये हैं, सब आनंदित भये। कोई वस्त्र मांग रहा है, कोई सोना चांदी हीरा मोती मणि माणिक्य मांग रहे हैं। महाराज सबको उनके इच्छानुसार देके भेजते हैं। हमारे घर अगर कोई आए तो हम वही देंगे जो हमको जरूरत नहीं है। हम लोग ऐसा वस्तु किसी को नहीं देना चाहते जो काम आए। कभी किसी को कुछ देना है ना, तो ऐसा सामान दीजिए जो उपयोग में आए। किसी को आप कपड़ा दे रहे हैं तो ऐसा दीजिए जो पहनने लायक हो। लेकिन हम लोग सोचते हैं जो सबसे कम पैसा का आए, सबसे खराब क्वालिटी का मिले, वही दे देते हैं। लेकिन चक्रवर्ती जी का भाव देखिए, मन देखिए, बड़ा सुंदर वस्त्र आभूषण सबको दे के भेज रहे हैं। जब तक हम वहां पर रहे बड़ा आनंद आया। भगवान के उस प्रेम में हम लोग डूब गए। लेकिन हमको तो आना पड़ा, भुसुंडी जी आने से मना कर दिए। नीलगिरी पर्वत पर काग भुसुंडी जी महाराज बैठ करके कथा सुनाते हैं।
कब तक? 27 कल्प तक इन्होंने राम कथा सुनाया है। और जिस कल्प में भगवान आते हैं 5 वर्ष वहां जाकर के ये रहते हैं, बाल रूप का ध्यान करते हैं, दर्शन करते हैं। और भगवान 1 वर्ष के भये तो उसके बाद वो अपनी माँ से अब खाना मंगाने लगे, क्योंकि स्वयं के लिए नहीं, बाहर अपना भक्त है, भूखा है बेचारा, माखन रोटी मांगते हैं, माखन रोटी मांगते हैं और उसको रोल करके बाहर जाते हैं, क्योंकि बाहर अपना भक्त इंतजार कर रहा है कब प्रभु आएंगे, अपना जूठा खिलाएंगे। भुसुंडी जी इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद गए हैं और उन्होंने सुंदर रूप से लीला किया है। कभी गिरते हैं, मैया ने अपने लाल को देखा, बचपन का बाल लीला प्रभु कर रहे हैं, बाल लीला प्रभु करते हैं। भुसुंडी जी दूर से प्रभु की इस लीला का आनंद ले रहे हैं और माखन रोटी खाते खाते एक और खाया और भगवान फिसलने का, गिरने का नाटक करते हैं। मैया दूर से देखती हैं, बार बार उठाती हैं, बार बार गिर जाते हैं प्रभु।